रात का आखिरी पहर था और उसकी खामोशी अभी तक टूटी नहीं थी। फज्र से कुछ देर पहले आसमान पर हल्की सी उजियारी फैल चुकी थी। पुराने शहर की तंग गलियों में हवा धीरे धीरे बह रही थी और मिट्टी के बने घरों की दीवारें इस खामोशी की गवाह बनकर खड़ी थी। उन्हीं गलियों में एक छोटा सा घर था जहां यूसुफ रहता था। यूसुफ की आंखें फज्र की अजान से पहले ही खुल गईं। वह बिस्तर से उठा, वुजू किया और कमरे के एक कोने में बिछे पुराने से नमाज की जगह पर खड़ा हो गया। उसकी दुआ लंबी नहीं थी, बस कुछ शब्द थे लेकिन दिल से निकले हुए। या अल्लाह, आज का दिन भी हलाल गुजरने की तौफीक दे। यूसुफ की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता का निधन उसे अभी जवानी में ही अकेला कर गया था। माँ कमजोर रहती थी और अक्सर बीमार पड़ जाती। घर का किराया, दवाइयाँ, राशन सब कुछ यूसुफ की जिम्मेदारी थी। वह दिन में बाजार में एक दुकान पर मजदूरी करता, बोझ उठाता, सामान साफ करता और जो कुछ मिलता खामोशी से घर ले आता। कई बार लोगों ने उसे कहा, यूसुफ तुम मेहनती हो लेकिन इस मेहनत का फल कम है। अगर थोड़ी चालाकी से काम लो तो जिंदगी आसान हो सकती है। यूसुफ मुस्कुराकर बात बदल देता। वह जानता था कि चालाकी और बेईमानी के बीच फर्क बहुत बारीक होता है। एक दिन बाजार में बहुत भीड़ थी, लोग खरीद फरोख्त में व्यस्त थे। यूसुफ एक गली से गुजर रहा था कि उसकी नजर जमीन पर पड़े एक थैले पर गई। थैला मोटा और मजबूत कपड़े का था, मुंह अच्छी तरह बंद था। उसने उठाकर देखा, बहुत भारी था। दिल ने एक पल के लिए जोर से धड़कना शुरू किया। अगर इसमें पैसे हों तो माँ की दवाइयाँ, घर का किराया, पिछले महीने का कर्ज, सब कुछ एक साथ उसके जहन में आ गया। उसने इर्द गिर्द देखा, कोई दावा करने वाला नजर नहीं आया। बाजार का शोर था लेकिन उसके अंदर अजीब सी खामोशी छा गई। उसी पल उसे अपने पिता की आवाज याद आई, जो बचपन में अक्सर कहते थे, बेटा जो तुम्हारा नहीं वह तुम्हारी परीक्षा है। यूसुफ ने थैला मजबूती से पकड़ा और सीधे मस्जिद की ओर चल पड़ा। दिल अभी भी कांप रहा था लेकिन कदम नहीं रुके। मस्जिद में इमाम साहब बैठे थे। यूसुफ ने आदब से थैला उनके सामने रख दिया और कहा, यह बाजार में मिला है, मुझे नहीं पता किसका है। जब थैला खोला गया तो सब हैरान रह गए। उसमें सोने के सिक्के, कुछ जेवर और महत्वपूर्ण कागजात थे। इमाम साहब ने तुरंत घोषणा कर दी। कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसकी आंखों में डर और आंसू दोनों थे। वह बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। यह मेरी उम्र भर की कमाई थी, अगर यह खो जाती तो मैं जीवित नहीं रह पाता। बूढ़े आदमी ने यूसुफ को इनाम देना चाहा लेकिन यूसुफ पीछे हट गया। हजूर, मैंने केवल अमानत लौटा दी है, इसका बदला अल्लाह देगा। वह दिन गुजर गया लेकिन परीक्षा खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद यूसुफ की दुकान पर काम कम हो गया, मजदूरी आधी रह गई, माँ की सेहत भी बिगड़ने लगी। कई रातें यूसुफ ने जागकर बिताई। वह माँ के बिस्तर के पास बैठकर बस इतना कहता, अम्मा अल्लाह बेहतर करेगा। एक रात वह देर तक सजदे में पड़ा रहा, आंखों से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, मैंने तेरा रास्ता नहीं छोड़ा लेकिन हिम्मत टूट रही है। कुछ दिन बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसका थैला यूसुफ ने लौटा दिया था। उसके साथ एक और व्यक्ति भी था। उसने यूसुफ को गौर से देखा और कहा, बेटा मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी की तलाश थी। मेरा व्यापार है लेकिन मुझे दौलत से ज्यादा अमानतदार इंसान चाहिए। उस दिन यूसुफ की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। उसे काम मिला, इज्जत मिली और सबसे बड़ी खुशी यह थी कि माँ की दवाइयाँ समय पर आने लगीं। घर में भूख खत्म हो गई। लेकिन यूसुफ के स्वभाव में कोई घमंड नहीं आया। वह आज भी फज्र से पहले उठता और वही दुआ करता, या अल्लाह, मुझे मेरे नफ्स के शर से बचा लेना। वक्त गुजरता गया, यूसुफ के बच्चे बड़े हुए। उसने उन्हें दौलत नहीं बल्कि ईमानदारी सिखाई। वे अक्सर कहते, बेटा जो हलाल हो वह कम भी हो तो बरकत रखता है। यह कहानी सिर्फ यूसुफ की नहीं है, यह उस व्यक्ति की कहानी है जो मुश्किल में भी हलाल को नहीं छोड़ता, जो जानता है कि असली कामयाबी दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह के भरोसे में है।